अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर फर्स्ट डिपार्टमेंट अज्यूमिंग फीफो मेथड किस तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखो कि वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग दिया हुआ है। डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो 4440 है। तो ये कॉस्ट एडिट बाय द डिपार्टमेंट ये कॉस्ट है। और फिर उसके बाद बताया कि जो 4000 यूनिट्स वर्क इन प्रोसेस में थे जो बिगनिंग के थे, सही है। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग के जो यूनिट्स हैं वो 4000 हैं, जिस 40,000 यूनिट स्टार्टेड इन प्रोडक्शन है, जिसमें से 39,000 यूनिट्स कंप्लीटेड हैं, 3000 स्टिल इन प्रोसेस हैं और रिमेनिंग जो हैं वो नॉर्मल लॉस में। नॉर्मल लॉस कैसे? क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस में जब भी होता है तो वो नॉर्मल लॉस होता है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे क्वांटिटी शेड्यूल। क्वांटिटी शेड्यूल में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले यूनिट्स इन प्रोसेस ओपनिंग। ओपनिंग के जो यूनिट्स हैं वो 4000 यूनिट्स थे। यूनिट स्टार्टेड हुए हैं 40,000 से। ये टोटल हो गया 44,000। अब इसमें से 44,000 में से यूनिट्स कंप्लीटेड हुए, यहाँ लिखा है 40,000 यूनिट्स प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ, 39,000 यूनिट्स वर कंप्लीटेड, जिसमें से वर्क इन प्रोसेस एंडिंग के हैं 3000 और लॉस्ट यूनिट्स हैं जो नॉर्मल लॉस है वो है 2000। अब इसका टोटल करो तो ये आते हैं 44,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ईपीयू। ईपीयू में दो कॉलम बनेंगे, रॉ मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट, मतलब लेबर और एफओएच। अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे यूनिट्स कंप्लीटेड की। जो यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं वो हैं 39,000। इसमें रॉ मटेरियल, इन सारे यूनिट्स पे रॉ मटेरियल भी यूज़ हो चुका है और कन्वर्जन कॉस्ट भी। फिर उसके बाद आते हैं वर्क इन प्रोसेस एंडिंग पे, जहाँ पे मटेरियल, लेबर, एफओएच। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग के जो यूनिट्स थे 3000 थे। 3000। अब यहाँ देखो लिखा हुआ है वर्क इन प्रोसेस एंडिंग के, लिखा हुआ है कि 3000 units are still in process which are 100% complete as to material and 2/3 completed as to conversion cost। मतलब कि मटेरियल तो 100% यूज़ हो चुका है, मतलब कि इन 3000 यूनिट्स पे मटेरियल पूरा यूज़ हो गया और लेबर और एफओएच पे सिर्फ 2/3 हुआ है, 2/3 यूनिट्स पे हुआ है। यहाँ पे आप कन्वर्जन कॉस्ट लिख देना, क्योंकि एक ही बात है, एक ही दफ़ा लिख देते हैं। तो 2/3 है इसका 2000। फिर उसके बाद आते हैं वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग पे। ये वाला जो स्टेप है ये सिर्फ फीफो मेथड में होगा कि वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग जो है वो माइनस होगा, बाकी किसी भी मेथड में इस तरीके से नहीं होता। तो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग के जो यूनिट्स है वो हैं 4000 यूनिट्स। मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट 4000 यूनिट्स। यहाँ लिखा है कि 4000 units were in process in the beginning which are 100% complete as to material and 50% complete as to conversion cost। तो 100% मतलब 4000 यूनिट्स पे यूज़ हो चुका है और 50% कन्वर्जन कॉस्ट यूनिट हुई है 4000, और यहाँ पे 50% इसका हो गया 2000। अब क्या करना,
इसको इससे प्लस करो और इनका जो टोटल आएगा उसको 4000 से माइनस कर देगा, तो आंसर आएगा 38,000 और 39,000। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। यहाँ 3 कॉलम बनेंगे, कॉस्ट, ईपीयू और पर यूनिट का। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग की। अब यहाँ पे देखो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग की जो कॉस्ट थी वो है 4440। अब इसकी हम ईपीयू कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी हम फीफो मेथड करते हैं तो क्या होता है कि जो यूनिट्स अभी तक जिन यूनिट्स पे अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ उसका ईपीयू कैलकुलेट नहीं होता। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। फिर उसके बाद जो बाकी हमें कॉस्ट दी हुई है मटेरियल, लेबर और एफएच, इसकी कॉस्ट लिखेंगे। कॉस्ट एडेड मटेरियल, लेबर और एफएच। मटेरियल की जो कॉस्ट है 19,840, 24,180 और 22,580। अब इसका तो ईपीयू है हमारे पास, रॉ मटेरियल है इसका 38,000 और लेबर और एफएच है 39,000। इसको इससे डिवाइड करो, 0.52, 0.62, 0.57। अब ये जो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग की जो कॉस्ट है और ये सारी कॉस्ट, इन सबको आप ऐड करो 71040 और इसको ऐड करो 1.7। कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट आ गया आपके पास। अब हम नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे इंडिविजुअली हर चीज़ को कि किस किस चीज़ पे कितनी कॉस्ट लग रही है। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, सबसे पहले तो आ जाओ कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग पे। जो सबसे पहले वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग पे जो कॉस्ट थी वो हमारी ये वाली कॉस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 4440, जो ऑलरेडी वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग पे कॉस्ट लग चुकी है। सबसे पहले ये लिखा, फिर उसके बाद जो इस डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद जो कॉस्ट लगी है लेबर और एफओएच की। लेबर और एफओएच की जो कॉस्ट लगी है वो हम, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि फीफो मेथड में क्या होता है। सबसे पहले तो जब हम एपीओ फाइंड करते हैं तो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग के जो यूनिट्स पे जितना मटेरियल यूज़ हो चुका है उसको हम माइनस कर देते हैं। और जब हम कॉस्ट अकाउंटेड फॉर लिखते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो कॉस्ट इसमें ऑलरेडी लग चुकी है वो कॉस्ट यहाँ पे लिखेंगे, और रिमेनिंग हम क्या लिखते हैं, हम रिमेनिंग ये लिखेंगे कि जितना लग चुका है हम उसको काउंट नहीं करेंगे, जितना रिमेनिंग हमें यूज़ करना है ना उतना काउंट करेंगे। कैसे, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4000 यूनिट्स पे मटेरियल यूज़ हो चुका है, तो अब हम यहाँ पे मटेरियल नहीं बताएंगे क्योंकि ऑलरेडी वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग पे मटेरियल यूज़ हो चुका है। अगर, और यहाँ पे देखो कन्वर्जन कॉस्ट पे 50% यूज़ हो चुका और 50% रिमेनिंग रह गया। जो रिमेनिंग पार्ट रह गया वो चीज़ हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब लेबर और एफओएच पे 50% यूनिट्स पे कन्वर्जन कॉस्ट यूज़ नहीं हुई, जो यूज़ नहीं हुई उतना पार्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ देखो 4000 यूनिट्स में से 2000 यूनिट्स पे हो चुका था, बाकी 2000 यूनिट्स बचे थे, तो हम रिमेनिंग यूनिट्स का लिखेंगे। 2000 यूनिट्स का कैलकुलेट करेंगे। 2000 यूनिट्स का अब यहाँ देखो पर यूनिट पे 0.62 और एफ पे 0.57, 0.62 और 0.57 यूज़ हुआ है। अब इसको आप कैलकुलेट करो 1240, 1140।
मत अब ये वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग के जो यूनिट्स थे ना, उसकी उसकी टोटल कॉस्ट मैं यहाँ लिख रही हूँ 6820। फिर उसके बाद आ जाओ, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड। अब यहाँ देखो, जो यूनिट्स कंप्लीटेड थे, जो यूनिट्स कंप्लीटेड थे फीफो में क्या होता है, इन यूनिट्स कंप्लीटेड में वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग के भी यूनिट्स हैं और कंप्लीटेड यूनिट्स के भी यूनिट्स हैं, जो करंट यूनिट्स थे। मतलब कि देखो, यहाँ पे यूनिट्स इन प्रोसेस और यूनिट स्टार्टेड दोनों को हमने ऐड किया था। अब इसमें वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग के भी यूनिट्स हैं और कंप्लीटेड यूनिट्स के भी हैं। तो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग के जो थे 39,000 में से 4,000 इसके थे, और रिमेनिंग कितने बचे 39,000 में से 35,000। तो हम यूनिट्स कंप्लीटेड में 35,000 यूनिट लिखेंगे। 35,000 मल्टीप्लाई, और टोटल जो कॉस्ट होगी वो हम लिखेंगे 1.71। 1.71। फिर उसके बाद है कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। इसमें मटेरियल, लेबर और एफओएच। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग के जो यूनिट्स थे वो हैं 3000। मटेरियल के जो यूनिट्स हैं वो हैं 3000, और कन्वर्जन कॉस्ट के 2000। इसको मल्टीप्लाई करो पर यूनिट कॉस्ट से 0.52, 0.62, 0.57। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो आप, तो आंसर आएगा 59850। इसको करो 1560, 1240, 1140। इसको ऐड करके यहाँ पे लिखो 3940। अब इन तीनों को ऐड करो, अब इसका आप टोटल करो तो आंसर होगा 70610। अब यहाँ पे देखो, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों डिफरेंट है। जो फीफो मेथड होता है ना, उसमें डेसिमल पॉइंट्स हम लेते हैं, सही है। इसकी वजह से हमारे जो आंसर है थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो ये एक्सेप्टेबल होता है, इतना डिफरेंस जो होता है।